हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 13 है, जहां पहिया है, रिपोर्टाज में दी गई गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरू करते हैं। पाठ 13 है, जहां पहिया है, रिपोर्टाज। अब यहाँ गतिविधि एक में दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश पढ़ना है बच्चों हमें, और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर भी देने हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या है ये। पहिए के बारे में है। पहिया गोल होता है ना। पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ एक गोल आकार का ऐसा अंश होता है जो अपने बीच में स्थित के खुले स्थान में किसी धुरी पर टिका हुआ होता है और घूम सकता है। मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए जब पहिए का निर्माण किया था तो उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि भविष्य में इस पहिए का महत्व इतना व्यापक हो जाएगा। प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल मुख्यतः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी इत्यादि में करते थे, और ये सब गाड़ियां लोगों की वस्तुओं को ढोने में प्रमुख काम आती थी। ऐसा माना जाता है कि पहिए का आविष्कार उस परिस्थितियों में हुआ होगा जब मानव अधिक भार को उठाने में असक्षम महसूस करता होगा। तब पहिए को खींचने वाले बलशाली पशुओं का इस्तेमाल किया गया होगा और इस तरह से यातायात की शुरुआत हुई होगी। अब आगे इसमें दिया है कि आज इस पहिए का इस्तेमाल आधुनिक रूप में रबड़ के टायर के रूप में किया जा रहा है। यह टायर उच्च अक्षमता और अधिक तेजी से भागने वाला पहिया है, क्योंकि आज हमारे पास बल के रूप में इंजन है और इस इंजन में इतनी शक्ति है कि वस्तुओं को बहुत दूर तक आसानी से और कम समय में ले जा सकता है। मानव जीवन में यातायात का बहुत महत्व है। आज हम पहिए का इस्तेमाल अनेक पैमानों पर करते हैं, जैसे रेल पहियों का इस्तेमाल करने से अधिक मात्रा में हजारों टनों वस्तुओं को ढो देते हैं, और ट्रक में इस्तेमाल करके हम छोटे और बड़े स्तर पर वस्तुओं को ढो लेते हैं। आज पहिए का प्रयोग ऑटो रिक्शा, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, हवाई जहाज इत्यादि में किया जाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पहिए के बिना हम एक कदम आगे नहीं चल पाते हैं। पहिए के कारण ही मानव अब चंद घंटों में ही धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये यातायात के साधनों में पहिए का कितना महत्व है, ये सब यहाँ पर समझाया गया है बच्चों। आगे जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, यातायात के साधनों में से आप सबसे अधिक कौन से साधन का प्रयोग करते हैं और क्यों? तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना होगा बच्चों, जो भी आप यातायात का साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लो मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, बस का करते हैं, या गाड़ी का करते हैं, तो आप जो भी सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग जिस साधन का करते हैं वो लिखेंगे, और क्यों करते हैं साथ ही वो लिखेंगे। अगर आप बस का प्रयोग करते हैं तो लिख सकते हैं कि मैं यातायात के साधनों में सबसे अधिक बस का ही प्रयोग करता हूँ, क्योंकि एक तो ये सुरक्षित होती है, इसमें सफ़र करना जो है बस में सुरक्षित होता है सफ़र करना, और साथ ही समय की भी बचत होती है और पैसे भी कम लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर आप गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो लिख सकते हैं कि यातायात के साधनों में मैं गाड़ी का प्रयोग करता हूँ और गाड़ी का प्रयोग करना मुझे अच्छा लगता है। एक तो इससे जो है मेरे समय की बचत होती है, जब भी मन करता है तभी गाड़ी में
जाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर आप साइकिल का प्रयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि मुझे साइकिल का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे तो एक तो हमारी सेहत ठीक रहती है, शरीर की जो है व्यायाम होता रहता है साइकिल चलाने से, वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। तो जो भी आप साधन यूज़ करते हैं बच्चों, वो आपको यहाँ पर खुद लिखना है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड, दूसरा है कि प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल किस किस रूप में करते थे। तो यहाँ ऊपर इसमें आया भी है बच्चों, पद्यांश में यहाँ पर आया है कि पहिए का इस्तेमाल, यहाँ देखो ये रहा, प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल मुख्यतः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी इत्यादि में करते थे। ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो यहाँ पर लिख देनी है। अब आगे आता है यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न चित्रों को ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें से कितने कितने पहिए होते हैं। बताएं कि इनमें कितने कितने पहिए होते हैं। तो देखो ये है कार, कार में कितने पहिए होते हैं? 4। ये है स्कूटर, स्कूटर में कितने पहिए हैं? 2। ये है साइकिल, इसमें भी 2 पहिए हैं। ऑटो रिक्शा है, इसमें है 3 पहिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें है 4, इसमें है 2, ये भी है 2 और यहाँ पर है 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, पहिया और यातायात शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहिया और यातायात दोनों शब्द इसमें आने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लगभग सभी प्रकार के यातायात के साधनों में पहिए का प्रयोग होता है। या फिर आप अपनी तरफ से और सेंटेंस कोई और वाक्य भी बना सकते हो बच्चों। अब आगे आ जाता है, पहिए का आकार कैसा होता है और क्यों, और नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अपना उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पहिए का आकार कैसा होता है, तो हम यही कहेंगे बच्चों, पहिए का आकार गोल होता है। ठीक, इसमें चित्र में जैसा कि दिखाया भी गया है ना, ये जो है पहिए का आकार हमेशा गोल होता है। और यहाँ इसने कहा है कि चित्रों को देखकर अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें चित्र 3 के अकॉर्डिंग पहिए का आकार होता है, और यहाँ लिखना भी है पहिए का आकार कैसा होता है, क्यों होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, पहिए का आकार गोल होता है क्योंकि गोल होने के कारण ये आसानी से लुढ़कता है और कम समय और कम शक्ति में लुढ़कता है। इसके अतिरिक्त अगर और किसी आकार के पहिए बना दिए जाते तो ये आसानी से लुढ़क नहीं सकते थे। ये आ जाएगा बच्चों, यानी कि मान लो अब पहिए का आकार ये होता या ये पहिए का आकार होता या फिर ये होता, तो इनको लुढ़कने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है इनको लुढ़काने में। इसीलिए पहिए का आकार जो है ये है। ठीक, आगे है गतिविधि 2। इसमें दिया है, निम्न यातायात के साधनों में से आप किस वाहन में यात्रा करना चाहेंगे और क्यों। तो बच्चों यहाँ पर देखो रेलगाड़ी दे रखी है, हवाई जहाज, कार और एक है यहाँ पर साइकिल। तुम छोटे बच्चे हो तो आप तो यही कहेंगे कि मुझे जो है मैं जो है साइकिल में जो है यात्रा करना पसंद करूँगा, है ना, क्योंकि बच्चों को बहुत चाव होता है साइकिल चलाने का, है ना। तो इसी तरह से आप जो भी मनपसंद है आपका, मान लो आप कार चलाना चाहते हैं या रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहेंगे, तो आप वो बातें लिख सकते हैं। जैसे अब मुझसे कोई पूछे तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे हवाई जहाज़ में यात्रा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हवाई जहाज़ में यात्रा करना चाहती हूँ। मैं कभी भी हवाई जहाज़ में मैंने यात्रा करके नहीं देखी है कि कैसा अनुभव होता है। हवाई जहाज़ में हम बादलों से बातें करते हुए जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं हवाई जहाज़ में यात्रा करूँ। तो इस तरह से आप जो है वो रीज़न दे सकते हैं। अब आगे आता है यहाँ पर पाठ 14 दे रखा है, अकबरी लोटा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।